तो स्टूडेंट्स कैसे हो? आज आप लोग लेकर आए परसेंटेज का कुछ क्वेश्चन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। पिछले बार एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन लेकर आए थे, तो इस बार परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट है जो बिगिनर स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी लाभकारी होगा। तो वीडियो ध्यान से देखेंगे और देखने से पहले सब्सक्राइब और लाइक बटन क्लिक कर देंगे कि इस तरह आप लोग के लिए और वीडियो हम ला सकें। जो बिगिनर स्टूडेंट के लिए एकदम लोअर लेवल का क्वेश्चन होगा वो सॉल्यूशन करते हैं। तो चलते हैं। कहता है किसी संख्या के 60% में 30 जोड़ने पर संख्या उसी संख्या का 75% प्राप्त होता है। वह संख्या क्या है? देखिए, किताब हमेशा क्या करता है ना, किसी चीज को x मानता है। अगर मान लिया जाए, अगर हम x का 10% निकालना चाहेंगे तो x का 10 बटा हमको 100 करना पड़ जाएगा पॉइंट में, यानी x बटा 10। तो थोड़ा लफड़ा वाला बात आ जाता है क्योंकि हमको बनाना पड़ेगा। लेकिन इसी चीज को यदि हम 100x मान के बनाते हैं तो 100x का यदि 10% बोलेगा तो लिखेंगे 10x, 20% बोलेगा 20x, 15% बोलेगा 15x, 30% बोलेगा 30x। तो इस प्रकार हम इसको बना सकते हैं। तो उसी प्रकार चलते हैं। तो कहता है किसी संख्या का मान लिया जाए, वो संख्या कितना मान लेते हैं हम? 100x मान लेते हैं। वो संख्या हम 100x मान लिए हैं क्योंकि आसान पड़ेगा हमको। कहता है उसी संख्या का 60% में, किसी संख्या का 60%, इसका 60% कितना हो जाएगा? 60x। 60x में यदि 30 हम जोड़ते हैं, यानी 30 यदि हम जोड़ दिए 60x में यदि 30 जोड़ दिए तो उस संख्या का 75% प्राप्त होता है, यानी इस संख्या का 75% प्राप्त होता है, यानी 75x हो जाएगा। तो 75x को इस तरफ अगर बुला लेते हैं तो माइनस हो जाएगा 15x और 30 को इधर भेज देंगे -30। माइनस माइनस शहीद हो गया। 15 30 को काटेगा 2 बार में, यानी x का वैल्यू आ जाएगा 2। तो यहाँ 200 में पुट कर देंगे, 100 में पुट कर देंगे। x का वैल्यू है 2, यानी 200, यानी वो संख्या कितना था? ये 200। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया हुआ है बिल्कुल उसी प्रकार है, एक संख्या स्वयं के 80% से 18 अधिक है। अब स्वयं से मतलब समझ लीजिए क्वेश्चन को। कहता है कोई संख्या मान लिया जाए, उस संख्या को मान लेते हैं 100x, ठीक। उस संख्या का 80% यानी 80x, यदि इसमें 18 यदि जोड़ देते हैं तो वही संख्या आएगा जहां से 80x आया है। तो इस संख्या का 80% स्वयं से 18 यदि जोड़ते हैं तो स्वयं वही संख्या आता है। तो बिल्कुल उसी प्रकार बनाएंगे। 80x को इधर कर देते हैं, 18 बराबर 20x। 80x इधर आएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो हो जाएगा 20x। अब x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 18 बटा 20। तो वह संख्या माने थे कितना? हम 100x माने थे, तो लिखेंगे 100 और x का वैल्यू आ रहा है कितना? 18 बटा 20। काटेंगे 5 बार में, यानी 18 पचे 90, यानी इसका आंसर क्या होगा? 90, यानी ऑप्शन सी नंबर में। तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला बेसिक क्वेश्चन के लिए हो, बिल्कुल वही संख्या है। एक संख्या का 400%, कोई एक संख्या है उसका 400% 96 है। तो सिंपल सा है, उस संख्या का 75% निकालने कहा गया है। तो चलिए इसको ही बनाते हैं। देखिए, कोई एक संख्या मान लेते हैं 100x, इसका 400% कितना हो जाएगा? 400x। किसी संख्या का 400%, मतलब इस संख्या का यदि 100x माने उसका 400% यानी 400x बराबर 96 आ रहा है। तो x का वैल्यू क्या करेंगे? 96 बटा 400, ठीक। क्योंकि उस संख्या में कितना माने थे हम? 100x माने थे। तो हमसे पूछा है उस संख्या का 75% क्या होगा, यानी इस संख्या का 75% कितना होगा? 75x। तो x का वैल्यू कितना आया? 96 बटा 400। तो x का वैल्यू यहाँ लिखेंगे 96 बटा 400। 25 से काटेंगे 3 बार में, 25 से डबल 0 काटेंगे इसको 4 बार में। 4 से यदि इसको काटे 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 से इसको काटे हैं 6 बार में, तो 6 तिया कितना हो जाता है? 18, यानी उस संख्या का 75% हो जाएगा 18, यानी 18 ऑप्शन में कहीं पर नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई, ठीक। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल बिल्कुल उसी प्रकार है, ये सारा एक जैसा था। सवाल ये है, एक संख्या के 150% में 60 घटाने पर वही संख्या स्वयं वही संख्या प्राप्त होती है। तो चलते हैं। कोई एक संख्या है, इसका मान लेते हैं 100x,
ठीक, इसका 150%, इसका 150% क्या हो जाएगा, इसका 150% हो जाएगा यानी 150x। तो इसी प्रकार बताए थे कि 100x यदि किसी को मानते हैं तो हमको परसेंट निकालने में बेहद आसान होता है। तो उस संख्या का 150% कितना आ गया, ये 150x। तो कहते हैं इसमें से यदि 60 घटाएंगे, 60 यदि घटा देते हैं तो स्वयं वही संख्या प्राप्त होती है जहां से ये 150x आया है। तो 150x कहां से आया है, 100x से। क्लियर। तो 100x को इधर लेकर आ जाएंगे, हो जाएगा 50x, 60 उधर कर देंगे, प्लस में हो जाएगा, 1 0 1 0 शहीद हो गया, यानी 6/5। क्लियर। तो कहता वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या माने थे, 100x माने थे। 100 और x का वैल्यू आया 6/5। काटेंगे कितना बार में, 20 बार में, 6 दूनी 12 यानी 120, यानी वो संख्या कितना है, 120, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा सी फॉर कैट। तो अगला सवाल के और चलेंगे, देखते हैं इस सवाल कैसे बनता है। तो अगर इस सवाल का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं, कि आप लोग बनाने में काफी आसान होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल को ध्यान से सुनेंगे। कहता है n का n प्रतिशत 81 है, तो n का वैल्यू बताना है। n का n प्रतिशत, n है, इसका n प्रतिशत हटाने के लिए बटा में क्या देंगे हम, 100। इसका तो क्या हो जाएगा, 81। n का n प्रतिशत 81 आ रहा है, तो n का वैल्यू क्या है, तो n और n गुना होगा तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर इक्वल टू 81 गुने 100। तो ये बात सभी को पता है कि यदि इधर हम स्क्वायर हटाते हैं तो इधर रूट का क्रिएशन आ जाता है, यानी रूट क्रिएट कर लेगा। तो n इक्वल टू 81 किसका है, 9 का, और 100 किसका है, 10 का, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 90। यानी n का जो वैल्यू होगा तो हो जाएगा क्या, 90। तो चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन में, बिल्कुल उसी प्रकार है। चलिए इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे कि आंसर क्या होगा। हम क्वेश्चन को सेट कर दे रहे हैं। कहता n का 60% इंटू n का 60%, प्रतिशत हटाने के लिए बटा में क्या दिए हम, 100 दे दिए हैं। ठीक, इसका टू आ रहा है 90। तो चलिए कैलकुलेट करके आप लोग बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर करेंगे और देखेंगे कि आंसर क्या आता है। अगर गलत हुआ तो हम भी कमेंट करके उसको सुधार सकें। चलिए नेक्स्ट है, अगला दिया हुआ है। कहता है 160 का 45% बटा वाट इक्वल टू 72। तो वाट का वैल्यू बताना है। तो 160 का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई 45 प्रतिशत हटाने के लिए बटा में देंगे 100, और यहाँ वाट का वैल्यू बताना है, लिखेंगे यहाँ पर 72। तो चलिए इसको काटते हैं। 1 0 1 0, 2 से काटेंगे 8 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे इसको 9 बार में, 9 से कटेगा ये 8 बार में, 8 और 8 यहीं विकेट गिर गया, यानी वाट इक्वल टू क्या आया, 1। यानी इसका जो वैल्यू आएगा 1, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। क्लियर है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। चलते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है एक संख्या के 45% उसी संख्या के 20% के बीच 8.75 का अंतर है, तो उस संख्या का 40% क्या है वो बताना। तो चलते हैं, एक संख्या, वो संख्या मान लेते हैं कितना, हम 100x मान लिए, तो उस संख्या का 45% कितना हो जाएगा, 45x, और इसी संख्या का 20% कितना हो जाएगा, 20x, और दोनों के बीच का अंतर यानी माइनस, अंतर कितना दिया हुआ है, ये 8.75 का अंतर दिया हुआ है। तो सबसे पहले पूछा है उस संख्या का 40% क्या होगा। उस संख्या, किस संख्या का, 100x। 100x का 40% मतलब 40x, हमको इसके बारे में बताना है। अगर पूछता वो संख्या का वैल्यू क्या, वो संख्या क्या है, तो x का वैल्यू में 100x में पुट कर देते, लेकिन हमको उस संख्या के बारे में पूछा नहीं गया है। ठीक, तो चलते हैं, दोनों को अगर माइनस कर देंगे, दोनों को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा ये, 25x। 25x बराबर हो जाएगा 875/100। 100 इसलिए लिखे हैं कि पॉइंट हटाने के लिए हम 100 का प्रयोग किए हैं। तो क्योंकि बराबर रहने पर, याद रहे, ऊपर ऊपर इसको काटा जा सकता है, और नहीं तो ऐसे भी हम इसको काट सकते हैं।
तो 25 से यदि 875 को काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? तो ये याद रखिए काटने का तरीका, 100 में 4 25 होता है, तो 800 में कितना 25 हो गया? 32 25। 800 में 32 25 और 75 में 3 25, तो 32 और 3 35, यानी 25 से अगर इसको काटेंगे तो 35 बार में ये कट जाएगा। फिर कट रहा है, 5 से काटेंगे इसको 7 बार में, 5 से काटेंगे इसको 20 बार में, यानी जो x का वैल्यू आ जाएगा वो 7/20 आ जाएगा। और क्योंकि हमको इसका 40% बताना है तो 100x का 40% 40x है, और x का वैल्यू यहाँ पर 7/20 का प्रयोग करेंगे, यानी 2, यानी 7 दूनी 14, यानी इसका 40% आएगा 14। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी फॉर बॉल। तो उम्मीद करते हैं समझ में आई होगी क्वेश्चन। समझ में अगर नहीं आया फिर से एक बार वीडियो देखेंगे जरूर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला सवाल पढ़ेंगे। इसमें एक कंडीशन दिया हुआ है और एक कंडीशन के साथ साथ कई क्वेश्चन दे दिया है, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग पहले हम समझा देते हैं, पहले समझने की कोशिश कीजिए। कहता है 128 विद्यार्थी है, ठीक, 128 विद्यार्थी मतलब लड़का और लड़की दोनों मिला के स्टूडेंट की संख्या 128 है, जिसमें से लड़कियां की संख्या कितना दिया है? 32, तो बाकी क्या हो जाएंगे? लड़के। तो बताएं कि क्लास में कितने प्रतिशत लड़कियां हैं? क्लास में कितने प्रतिशत लड़कियां हैं? तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है 128 में टोटल स्टूडेंट 128 में कौन कौन है? बॉयज और गर्ल्स। बॉयज और गर्ल्स की संख्या दिया हुआ है 128 दोनों मिला के। तो कहता है पूरी क्लास में, क्लास में मतलब 128 में लड़कियों का प्रतिशत बताना है, क्या आएगा? तो लड़की की संख्या कितना दिया हुआ है? 32। कितना में? पूरी क्लास में। पूरी क्लास में कितना है? 128। अब प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग बटा का प्रयोग करते हैं, मतलब गुना का प्रयोग करते हैं 100। अब इसको कैलकुलेशन करने में जितना टाइम लग जाएगा, तो 32 हम 16 से भी काट सकते हैं और 32 से भी कट सकता है। तो 32 से 100 काटेंगे 4 बार में, 4 से ये कटेगा 25 बार में, मतलब लड़कियों की जो प्रतिशत है वो कितना है? 25% है। क्लियर है? पूरी क्लास में लड़कियों का जो प्रतिशत है, यानी 128 में लड़कियों का जो वैल्यू है 32, और 32 का जो प्रतिशत आ रहा है 128 से कंपेयर करने पर वो 25% आ रहा है। दूसरा सवाल है क्लास में कितने प्रतिशत लड़के हैं? इसको बनाने की ऐसे भी जरूरत नहीं है। किस लिए जरूरत नहीं है तो समझेंगे। पूरी क्लास में जब लड़की के 25% जब लड़कियां हैं तो बॉयज की कितना प्रतिशत हो जाएगा? नॉर्मल सी बात है कि 75% लड़के हो जाएंगे। लेकिन कैसे, ये भी बात समझ लो। ये तो हो गया लड़की का हमको पता है प्रतिशत, तो हम लड़का का आसानी से निकाल लिए। लेकिन अगर हमको लड़की का प्रतिशत ही नहीं पता रहेगा तो कैसे निकालेंगे? तो उसका निकालने का तरीका देखिए। कहता है पूरी क्लास में, पूरी क्लास का मतलब ये होता है कि लड़की 128 जो है, जिसमें से बॉयज और गर्ल्स है, और गर्ल्स की संख्या दिया हुआ है 32, तो इसको जब घटा देंगे 6 9 96, यानी इसकी किसकी संख्या आ जाएगी? बॉयज की संख्या आ जाएगी। तुमको क्योंकि बॉयज का प्रतिशत बताना है। बॉयज कितना है? 96। कितना में? 128 में, गुना 100। बॉयज का प्रतिशत बताना है। तो अगर हम इसको डिवाइड करना चाहेंगे 32 से काटेंगे कितना बार में कटेगा? 3 बार में। 32 से काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में, 25 तिया 75, यानी पूरी क्लास में जो लड़के का जो प्रतिशत है वो कितना प्रतिशत है? वो 28% है। चलते हैं फिर अगले सवाल की ओर। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है थोड़ा ध्यान से पढ़िए, थोड़ा वो अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है? अलग टाइप का क्वेश्चन है, उसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। कहता है क्लास में लड़कियों की संख्या पूरी क्लास में लड़कों की संख्या का कितना प्रतिशत है? अब लड़कियों का प्रतिशत फिर पूछा है इसी के जैसा, लेकिन इसमें जो कंपेयर हुआ है पूरी क्लास में, और इसमें जो कंपेयर होगा लड़कों से कंपेयर होगा, यानी लड़कियों का जो वैल्यू है लड़कों के अकॉर्डिंग क्या प्रतिशत मायने रखता है। पूरी क्लास में क्या मायने रखता है ये नहीं, लड़कों का प्रतिशत से क्या मायने रखता है। तो देखेंगे
गर्ल्स की संख्या कितना आ रहा है 32, जो बता दिया पहले। तो बॉयज की संख्या कितना आ जाएगा 96। तुमको लड़कियों का प्रतिशत बताना है, लड़की कितना है 32। तो पूरी क्लास में, क्लास मतलब लड़कों में कंपेयर करना है, पूरी क्लास से कंपेयर नहीं करना है। पूरी क्लास से कंपेयर करेंगे तो 128 लिखेंगे, लेकिन हमको लड़कों में अगर कंपेयर करना है, यानी लड़कियों का जो वैल्यू बताना प्रतिशत, वो लड़कों से कंपेयर करना है। तो लड़का का कितना लिखेंगे हम 96 गुना 100। तो कैलकुलेशन करेंगे, इसको काटेंगे, इसको 3 बार में 100/3, और 100/3 का क्या होता है 33.1/3, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल। तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को समझ में आया होगा। और भी चलते हैं कुछ अगले क्वेश्चन की ओर। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल बिल्कुल इसी तरह, ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन का मतलब थोड़ा सा चेंजिंग है, थोड़ा सा बदलाव आ सकता है, ठीक है। कहता है क्लास में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का कितना प्रतिशत। अब उल्टा कर दिया है, मतलब अब लड़कों का प्रतिशत बताना है लड़कियों की संख्या से। चलते हैं, लड़का की संख्या, बॉयज की संख्या कितना था 96, और गर्ल्स की संख्या कितना था 32। आपके बॉयज का प्रतिशत बताना है, किससे कम प्रतिशत बताना है, लड़कियों से, यानी 32 से। गुना कितना हो जाएगा 100। 32 से काटेंगे 3 बार में, यानी 300%। यानी पूरी क्लास में जो है वो, पूरी क्लास में नहीं, मतलब लड़कों की जो संख्या है वो लड़कियों की संख्या का 300% है। तिगुना भी तो है, तो तिगुना तो 300%, ठीक। तो अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल पूछा गया है, क्लास में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो फिर से देखेंगे, तो बॉयज की संख्या दिया हुआ है 96 और गर्ल्स की संख्या दिया हुआ है 32। हमसे ये पूछा लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले कम कितना है वो पहले पता लगा लीजिए ना। कम कितना है 64 कम है, 64 कम है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना प्रतिशत कम है 64 कम है। किससे कम है, तो लड़का से कम है 96, लड़का से कम है, लड़का से कंपेयर करें ना 100। 32 से काटेंगे 2 बार में, 32 से काटेंगे 3 बार में, तो ये कितना हो जाएगा 200/3, यानी इसका आ जाएगा 66.2/3%। यानी इसका आंसर जो होगा ना ए ना बी ना सी ना डी, यानी इसका आंसर होगा क्या नन ऑफ दीज, यानी ई नंबर। इसका आंसर होगा 96.2/3%। चले अगले सवाल की ओर। अगला इसका एक अंतिम क्वेश्चन है, कहता है लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। अब ध्यान दें, फिर उसी तरह बॉयज की संख्या है 96 और गर्ल्स की संख्या है 32। तो हमसे पूछा है लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, अधिक है, ठीक। तो लड़का अधिक है, कितना अधिक है भैया 64 अधिक है। किससे अधिक है, लड़कियों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, कितना अधिक है ये 32 अधिक, मतलब 32 से, लड़कियों से ना 32 से, गुना 100 2 बार में, मतलब कितना है इसका 200%, यानी 200% अधिक है, ठीक। यानी तो इसका आंसर ना ए ना बी ना सी ना डी, यानी इसका आंसर क्या होगा ई नंबर, ठीक। तो चलते हैं इसी प्रकार अगले सवाल की ओर। तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है परसेंटेज का कुछ और भी बहुत सारे बेसिक हैं। तो बेसिक आप लोग कॉन्सेप्ट कीजिएगा तभी हाई लेवल बना पाइएगा। यानी बेसिक, अगर ये बात सोच रहे हैं कि इस क्वेश्चन को लोअर लेवल क्वेश्चन से कंपटीशन निकलेगा, तो ऐसा नहीं है। ये बेसिक है, ये बिगिनर स्टूडेंट्स के लिए। आप लोग को और भी हाई लेवल का क्वेश्चन जाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़ के बनाएंगे ना बहुत आसानी से बनेगा। कहता है लकी अपनी आय का 40% भोजन पे खर्चा करता है, 20% शिक्षा पे खर्चा करता है,
15% मनोरंजन यानी इंटरटेनमेंट पे खर्चा करता है, 10% परिवहन यानी ट्रांसपोर्टिंग पे खर्चा करता है, तो माह के अंत में उसका बचत 4,500 रुपया है, तो उसकी मासिक आय कितनी है? देखिए इनकम जो है वो दो भागों में बंटता है। इनकम दो भागों में बंटता है, एक खर्च होता है और एक बचत होता है। इनकम दो भागों में बटेगा, एक खर्च और एक बचत। तो चलते हैं, इसका इनकम हम मान लेते हैं, क्या मान लिए? इनकम 100x इनकम मान लिए। तो भोजन पे खर्चा कितना करता है? 40%, मतलब 40x। ठीक, उसके बाद 20% शिक्षा पे खर्चा करता है, तो शिक्षा पे खर्चा किया कितना? 20% यानी 20x। फिर मनोरंजन पे खर्चा कितना करता है? 15% मतलब 15x। फिर परिवहन पे खर्चा करता है कितना? 10% यानी 10x। इसको परिवहन पर खर्च करता है। तो टोटल खर्च पहले जोड़ेंगे, खर्च किया कितना? तो 40 और 20 60 और 15 75 और 10 85, मतलब ये इस बंदे ने 85x जो है वो खर्चा कर दिया। कमाता कितना है? 100x, खर्चा कर दिया कितना दिया? 85x। तो बचत कितना किया? बचत जो किया वो है 15x। 15x बराबर कितना दिया हुआ है? 4500 रुपये वो क्या किया? वो बचत किया। तो x बराबर कितना आया? 300। x का वैल्यू जो आया है वो कितना आया है? 300। तो यहां पर 100x में इसको पुट कर देंगे, 100x में इसे पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? C। और यदि अगर पूछे कि भोजन पर कितना खर्चा किया, तो x का वैल्यू जो 300 आया है, भोजन पर कितना कर दिया? 40x, तो x का वैल्यू हम 40x में बैठा देंगे। शिक्षा पे पूछे तो 20x में बैठा देंगे, मनोरंजन में पूछे 15x में बैठा देंगे, टोटल कितना खर्च किया अगर उसके बारे में पूछे तो 85x में बैठा देंगे। मतलब इससे क्या होता है ना, जो क्वेश्चंस पूछा जाए हम उसका आंसर जवाब दे सकते हैं, क्योंकि हमको इसमें पूछा था मासिक इनकम क्या है, तो 30,000 रुपया। अगर पूछता कि साल का इनकम क्या है, तो 12 से गुना कर देते, 3,60,000 रुपया, यदि साल का पूछे तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। बिल्कुल उसी प्रकार हम ये बात बताए थे, प्रतिशत का कंपेयर कितना होता है? वो 100 होता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। अब सोचिए, जब अपने इनकम का 60% खर्च करता है तो बचत कितना करता होगा? 40%। यदि उसकी मासिक आय 18,000 रुपया, उससे मासिक आय कितना? 18,000 रुपया हो, तो उसकी मासिक बचत कितनी होगी? मासिक बचत कितनी होगी? तो किसी का इनकम हम कितना मान लेते हैं? 100x। किसी का इनकम मान लेते हैं 100x, जिसमें से 60% क्या बोलता है? वो खर्च कर देता है। यानी जब 60% वो खर्च करता है, यानी 60x, तो बचत कितना करता होगा? 40x। क्लियर? दो भागों में बटा। तो उसकी मासिक आय दिया हुआ है 18,000 रुपया, तो उसके मासिक बचत पूछा है। तो सोच लीजिए, जब 100x किसी का इनकम है, 100x, क्योंकि इनकम तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तुमको निकालने की ऐसे भी जरूरत नहीं है। चलिए, इनकम कितना दिया हुआ है? 18,000 रुपया किसी का, उसकी मासिक आय 18,000 रुपया, तो मासिक बचत क्या है? 60% वो खर्चा करता है, तो बचत कितना करता है? 40%। तो इसका 40% आप निकाल लीजिए, 1 2 1 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो मल्टीप्लाई करने पर आंसर आ जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 7,200, यानी इसका आंसर होगा 7,200, डी नंबर। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। हम 100x इसमें समझने के लिए बताए थे, वरना डायरेक्ट तो आंसर तो आ ही रहा है। अगला, एक विद्यालय में 65% छात्र है। छात्र, ध्यान दीजिए, छात्र और छात्राओं को डिफरेंट समझ लीजिए। छात्र मतलब होता है बॉयज और छात्रा मतलब होता है गर्ल्स, तो ये दोनों का अंतर समझ लीजिएगा, हिंदी मीडियम वाले को काफी दिक्कत हो सकता है इसमें। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या जो है हम मान लेते हैं 100x। 100x में 65%, यानी 65x क्या है? लड़का है, बॉयज है, तो लड़की कितना हो जाएगा? 35%, यानी 35x। तो ये जो 315 जो दिया हुआ है वो लड़कियों की संख्या दिया हुआ है, छात्राओं की संख्या दिया हुआ है, तो 35x बराबर आ रहा है
315, 35x बराबर 315। तो x का वैल्यू निकालेंगे, 5 से काटेंगे, या 5 से काटेंगे इसको 7 बार में, 5 से काटेंगे 6, 3, 7 से काटेंगे 9, यानी कितना आ जाएगा 9। तो हमसे पूछा जा रहा है बताएं कि विद्यार्थियों के विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। तो विद्यार्थी की संख्या कितना माने थे 100x, और x का वैल्यू कितना आया 9, यानी विद्यार्थी को टोटल जो संख्या होगी वो 900 होगी। अगर ये पूछा जाए कि लड़का की संख्या कितना है तो 65x में पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये समझेंगे, इसका एग्जाम्पल आपको देंगे, इसका एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल ये है, मान लिया जाए x का 10% दिया हुआ y का 20% बराबर है। कहने का तात्पर्य ये है, मान लिया जाए मेरा नाम है x और मेरे बगल वाला कोई है, उसका बंदा नाम है y। तो हम अपने इनकम का 10% डोनेट करते हैं और वो अपने इनकम का 20% डोनेट करता है। यानी सोचो, हम जितना मेरा इनकम है हम उसका 10% डोनेट करते हैं और वो अपने इनकम का 20% डोनेट करता है। तो दोनों का जो डोनेशन अमाउंट है, यानी डोनेशन जो राशि है, अमाउंट है, पैसा है, वो इक्वल आ रहा है। हम अपने इनकम का 10% डोनेट करें, वो अपने इनकम के 20% डोनेट करें, फिर भी दोनों बराबर आ रहा है। कैसे? यानी इसका अर्थ ये है कि मेरा इनकम ज्यादा होगा, यानी x का इनकम ज्यादा होगा, क्योंकि जिसका प्रतिशत कम है और इसका प्रतिशत ज्यादा है, फिर भी दोनों बराबर है, तो पहला वाला का जो इनकम ज्यादा होगा। तो हमसे पूछा x और y का रेशियो क्या है, तो पहला वाला ज्यादा होना चाहिए और दूसरा वाला कम होना चाहिए। यहां देखिए पहला वाला ही कम है, दूसरा वाला ही ज्यादा है, तो ये दोनों ऑप्शन किसी भी हालत में नहीं होने वाला है। तो इसका आंसर तो ऐसे ही बन रहा है, लेकिन हमको समझाना पड़ेगा, इसलिए हमको बनाना पड़ेगा। पहले समझ लीजिए, ठीक है। इसका आंसर ऐसे होगा बी, लेकिन कैसे? तो लिखेंगे x का 10%, प्रतिशत हटाने के लिए बटा 100, y का 20% बटा 100, ये दोनों क्या हो गया कैंसल, 1 0 1 0, x बटा y 2/1, यानी x और y का जो रेशियो कितना हो जाएगा बी नंबर। क्लियर? चलते हैं फिर उसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर। सवाल है, ए की आय और बी की आय दिया हुआ है। ए का जो इनकम है वो दिया हुआ है 3 और बी का इनकम है तो 5। मतलब ए यदि 3 लाख कमाता होगा तो बी 5 लाख कमाता होगा, ए यदि 3000 कमाता होगा तो बी 5000 कमाता होगा। तो कहता है ए की आय बी की आय से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम, ए की आय। तो ए की आय कितना कम है, तो 2 कम है। तो भैया कम होगा किसी न किसी से तो कम होगा ना, किससे कम है, 5 से कम है। लिखेंगे 5 गुना क्या लिखेंगे 100, काटेंगे 20, 20 दूनी 40%, तो 40% ये बंदा कम है। कौन? डी नंबर। तो 40% कम हुआ। चलते हैं बिल्कुल उसी प्रकार अगले सवाल की ओर। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं। सवाल है, एक स्कूल में लड़का तथा लड़कियों का अनुपात 7:9 है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि बॉयज की संख्या दिया हुआ है 7 और गर्ल्स की संख्या दिया हुआ है 9। बॉयज है 7, गर्ल्स है 9। तो कहता लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, कितना प्रतिशत अधिक है। अगर पूछता ये कि लड़की की संख्या लड़का से कितना प्रतिशत है, ये नहीं पूछा, कितना अधिक है वो पूछा। तो बताइए लड़की की संख्या कितना अधिक है, लड़का से 2 अधिक है। किससे अधिक है? लड़का से, यानी 7। अब प्रतिशत निकालना है 100, तो कितना हो जाएगा 200/7%। तो चलिए इसका आंसर फ्रैक्शन में है, बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं हम। कहता है, एक 10 सदस्यों वाले एक परिवार में 4 महिलाएं हैं, 4 महिलाएं हैं। तो समझेंगे 10 टोटल 10 सदस्य, 10 सदस्य में मेल है और फीमेल है। ठीक, जिसमें से फीमेल की संख्या दिया हुआ है 4, तो मेल की संख्या कितना हो जाएगा 6, तो टोटल हो गया 10। तो पुरुषों
की संख्या महिलाओं की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है? ठीक, पुरुषों की संख्या कितना है? 6, महिलाओं की संख्या कितना है? 4। तो बोलता है पुरुषों की संख्या कितना अधिक है, किससे? महिला से। तो 6 जो है 4 से कितना अधिक है? 2 अधिक है। किससे अधिक है? महिलाओं से, यानी 4 से गुना 100, काटेंगे 25, यानी 25 दूनी 50%, मतलब 50% अधिक है। तो आंसर ए बी सी डी में नहीं, इसका आंसर होगा नॉन ऑफ दीज ई नंबर। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को शेयर जरूर करेंगे कि आने वाले और भी वीडियो बना सकें आप लोगों के लिए। कहता है एक गांव में 60% पुरुष है, 60%, तो टोटल उसकी संख्या मान लेते हैं 100x, एक गांव की जनसंख्या मान लेते हैं 100x, और 60% पुरुष है, तो इसका महिलाओं का कितना प्रतिशत होगा? ये 40%, इसका मतलब महिला होगी। तो 60%, यानी 60% जो है वो है मेल, तो फीमेल की संख्या कितना होगी? ये 40%, यानी 40% फीमेल होगी। तो महिलाओं की संख्या कितना दिया हुआ? ये 100x, 1680। तो गांव की जनसंख्या पूछा गया है। चलिए, तो 60% यदि मेल है तो फीमेल की संख्या कितना दिया हुआ है? 40%, दोनों मिला के 100% आना चाहिए। तो 40x बराबर दिया हुआ है 1680। x का वैल्यू निकालेंगे, 1 0 1 0, 4 से काटेंगे 42 बार में। तो हमसे पूछा गया है गांव की जनसंख्या कितनी है? 100x में पुट कर देंगे 42 को, आंसर आ जाएगा, यानी गांव की संख्या कितनी हो जाएगी? मतलब गांव की जनसंख्या 4200। अगर ये पूछता कि गांव में मेल की संख्या कितनी है, तो इसका हम x का वैल्यू 60x में पुट कर देते हैं, आंसर आ जाता। बिल्कुल ये भी सवाल एकदम सेम टू सेम उसी तरह है, सिर्फ नंबर का बदलाव है। तो चलिए इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करेंगे कि आंसर क्या आएगा। तो आज का सवाल इतना ही तक है, तो फिर आप लोग के लिए कल मिलेंगे प्रतिशत का क्वेश्चन लेके पार्ट 2। तो फिर से मुलाकात होगी कल। तो आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब बटन अगर नहीं क्लिक किए हैं तो जल्दी से क्लिक कर लेंगे और बेल आइकॉन क्लिक कर देंगे, आप लोगों पर मैसेज तुरंत आ जाए, और वीडियो को शेयर जरूर करते हैं। जय हिंद, जय भारत।